नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं उनके बारे में देखेंगे। आपका पीटी 2022 के सिलेबस में जो सामान्य जागरूकता टॉपिक दिया गया उसमें 5वें नंबर पे ये दिया गया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसमें हम लोग मंथ वाइज कवर करेंगे। तो आपका एग्ज़ाम अभी तो अक्टूबर में लगा हुआ है, तो अक्टूबर से पहले के 6 मंथ के जो डेज हैं इम्पोर्टेंट वो आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट करूँगा और दिसंबर तक इस तरह आगे जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सभी रख दिए हैं। कुछ को आप लोग स्किप कर सकते हैं और कई बार एग्ज़ाम में डेज की थीम भी पूछी जाती है, तो जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी आप थीम भी याद करिए। और आप 2 या 3 मंथ के एक साथ करके यदि देखेंगे तब याद होने में आसानी होगी। आप कोशिश करिए कि एक साथ सभी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो ना पढ़ें। 2-2 मंथ के या 3-3 मंथ के करके आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनवरी मंथ में सबसे पहले 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो एनआरआईज हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं उसके लिए मनाया जाता है। 10 तारीख को होता है विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार के जो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे होता है और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। जो नए दिवस बने हैं वो तो आप स्पेशली याद रखिए। जैसे 16 जनवरी को जो स्टार्टअप डे है वो नेशनल स्टार्टअप डे है, ये आप याद रखिए अच्छे से। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है। ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। 24 जनवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इसकी थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। और 24 फरवरी को ये होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 फरवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है और राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस की थीम है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो हम लोग यहाँ पे देखें यदि 23, 24, 25 ये एक साथ दिए गए हैं तो आप 23 जनवरी तो ज़्यादातर याद रहता है। 24, 25 के लिए आप कुछ वर्ड का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे राष्ट्रीय बालिका की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। इस तरह से आप याद रखेंगे तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, ये आप वर्ड याद करिए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया 24 जनवरी को। ऐसे 25 को राष्ट्रीय मतदाता का राष्ट्रीय पर्यटन या राष्ट्रीय मतदाता का पर्यटन, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हो गया और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया। 27 जनवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकास्ट ये होता है कि जो किसी धर्म विशेष के लोगों को जब मारा जाता है। जर्मनी में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। तो इस बार की थीम है मेमोरी डिग्निटी एंड जस्टिस। 30 जनवरी को होता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस और शहीद दिवस होता है। इस दिन जो महात्मा गांधी उनकी डेथ हुई थी। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस की इस बार की थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो ये हो गए जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। अब हम लोग देखेंगे फरवरी महीने के इम्पॉर्टेंट डेज। तो सबसे पहले देखते हैं 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। थीम है क्लोज द केयर गैप। और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी होता है। 8 फरवरी को होता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इस बार की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। 10 फरवरी को होता है विश्व दलहन दिवस, मतलब वर्ल्ड पल्सेस डे। 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो दिवस।
थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। और 13 फरवरी को ही होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सरोजनी नायडू का बर्थडे है, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और थीम क्या है इस बार के? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। 24 फरवरी को होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये डॉक्टर सीवी रमन का बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये हो गए फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज। अब हम लोग देखेंगे मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज। 1 मार्च को होता है शून्य भेदभाव दिवस। थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। रिमूव लॉज दैट हार्म, इसके बाद यहाँ पे कामा होगा, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ये हो गई थीम। 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। तो आप इसको याद रखिए, ये नया है, जन औषधि दिवस 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। 9 मार्च को क्या होता है? धूम्रपान निषेध दिवस, मतलब नो स्मोकिंग डे। थीम क्या है? क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। 10 मार्च को होता है महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब इस दिन महिला जजों के लिए पहला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है। 14 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 15 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता दिवस, मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर डे। थीम क्या है? फेयर डिजिटल फिनेंस। 16 मार्च को होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 20 मार्च को 2 दिवस होते हैं, विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस। तो विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? आई लव स्पारो। और विश्व खुशहाली दिवस की थीम है बिल्ड बैक हैप्पियर। इस तरह आप याद रख सकते हैं विश्व गौरैया की खुशहाली। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है और विश्व खुशहाली दिवस होता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस होता है। इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। इस बार की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को होता है शहीद दिवस। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव को फांसी दी गई थी और इसी दिन विश्व मौसम दिवस भी मनाते हैं। 26 मार्च को बनाते हैं अर्थ आवर डे। ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 26 मार्च को पड़ा था और इस बार की थीम है सेफ आवर फ्यूचर। 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड तपेदिक दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। थीम क्या है इस बार की? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ये हो गए मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज। अब हम लोग देखते हैं अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डेज। 5 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब मैं केवल इम्पॉर्टेंट ही थीम्स पढ़ूंगा, आप बाकी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेज ही इतने ज़्यादा नंबर में हैं कि हम लोग यदि सबकी थीम याद करेंगे तो हमको डेज भी याद नहीं हो पाएंगे। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 14 अप्रैल को होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को होता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। आप ये 22 तारीख याद रखिए। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। अभी 22 मई भी आएगा। तो 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को क्या होता है? इंटरनेशनल बुक एंड कॉपीराइट डे। थीम क्या है? रीड सो यू नेवर फील लो। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। तो इसमें थीम है, कभी कभी आधी भी पूछ सकते हैं, तो इसमें इतना आ सकती है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया।
11 मार्च को क्या 11 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। पार्किंसन एक डिजीज होती है, बीमारी होती है। 26 अप्रैल को क्या होता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे। इस बार विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे। तो ये हो गए अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज। अब हम लोग मई महीने के इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे। 1 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस, और इसी दिन विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस भी होता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी होता है। तो ये दोनों थीम आपको याद रखनी है। विश्व अस्थमा दिवस की थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसी दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। थीम क्या है इस बार की, बी अवेयर शेयर एंड केयर। 11 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी को हिंदी की इंग्लिश होती है टेक्नोलॉजी। 12 मई को होता है विश्व नर्स दिवस, थीम है नर्सेस अ वॉइस टू लीड। 14 मई को होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मतलब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। थीम क्या है इस बार की, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम है सेलिब्रेट। ये स्पेलिंग आप देख लीजिए। 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इस बार की थीम क्या है, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। 18 मई को मनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस या विश्व म्यूजियम डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और 31 मई भी इम्पोर्टेंट है। विश्व संग्रहालय दिवस की थीम क्या है, द पावर ऑफ म्यूजियम्स। ये हो गए मई महीने के इम्पोर्टेंट डेज। अब देखते हैं जून महीने के इम्पोर्टेंट डेज। 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ। 7 जून को होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को होता है विश्व महासागर दिवस। 12 जून को होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को होता है विश्व रक्तदान दिवस। 17 जून को होता है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी, या शरणार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्यूजी, तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को 2 होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, विश्व योगा दिवस और विश्व संगीत दिवस। तो विश्व योगा दिवस की थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 23 जून को होता है विश्व ओलंपिक दिवस और 27 जून को होता है विश्व एमएसएमई दिवस। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी डे या नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान है ना कोलकाता में, उसके जो पहले डायरेक्टर थे या चेयरमैन थे जो पीसी महालनोबिस, उनके बर्थडे को हम लोग इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज। तो 1 जुलाई को होता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये हम लोग किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, जो बीसी राय होते थे उनका ये जन्मदिन था। तो बीसी राय, इनका फुल नाम था विधान चंद्र राय, और इनके सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जो इस बार लेखपाल का मेन एग्जाम हुआ था वो जीके के टॉपिक में आया था कि वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। इस बार की थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल। 12 जुलाई को मनाते हैं मलाला दिवस। 15 जुलाई को मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। 20 जुलाई को मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। इस बार की थीम है वीमेन इन चेस। ये 20 जुलाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है वो भारत में हुआ है, तो इस बार ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। 18 जुलाई को मनाते हैं विश्व क्या नेल्सन मंडेला दिवस। 22 जुलाई को मनाते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस या झंडा अंगीकरण दिवस। 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल दिवस
28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपाटाइटिस दिवस। इस बार की थीम क्या है? ब्रिंगिंग हेपाटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। और 29 जुलाई को मनाते हैं विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे। ये हो गए जुलाई माह के इम्पॉर्टेंट डेज। अब हम लोग देखते हैं अगस्त महीने के इम्पॉर्टेंट डेज। तो अगस्त महीने के 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं विश्व स्तनपान दिवस, 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाते हैं। एक्चुअल में 7 अगस्त 2021 को जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने जेवलिन, हिंदी में बोलते हैं भाला फेंक, उसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया है भाला फेंक दिवस। 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस, और इधर नीचे दिया गया है 12 अगस्त को, ये राइट साइड में 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस भी मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाते हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 19 अगस्त को मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन जो हमारे हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनका ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। अब देखते हैं हम लोग सितंबर महीने के इम्पॉर्टेंट डेज। मैंने ये वीडियो जुलाई में, मतलब ये जो नोट्स हैं जुलाई में प्रिपेयर किए थे, इसलिए मैंने जुलाई तक की जो थीम्स हैं वो लिखी हुई हैं। उसके बाद की थीम्स कुछ ही की इम्पॉर्टेंट होती है, और जो आगे इम्पॉर्टेंट डे समझ में है वो आप उसकी थीम सर्च करके देख सकते हैं। सितंबर महीने में देखते हैं कौन कौन से डे आते हैं। 5 सितंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को होता है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को होता है राष्ट्रीय अभियंता दिवस या नेशनल इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को होता है विश्व ओजोन दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को होता है विश्व शांति दिवस। 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस और 29 सितंबर को होता है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। अब हम लोग देखते हैं अक्टूबर माह के इम्पॉर्टेंट डेज। 5 अक्टूबर बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व शिक्षक दिवस तो याद रहता है, लेकिन इस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी होता है। जो डॉल्फिन है वो हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाक दिवस। 15 अक्टूबर को होता है विश्व ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस, मतलब वर्ल्ड फूड डे। 24 अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे। इस दिन बना था 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बना था। और इसी दिन होता है विश्व पोलियो दिवस। 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अब हम लोग देखते हैं नवंबर महीने के इम्पॉर्टेंट डेज। 2 नवंबर को होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 11 नवंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, चिल्ड्रन डे बोलते हैं। और 14 नवंबर को ही होता है विश्व मधुमेह दिवस, मतलब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 16 नवंबर को होता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को होता है विश्व विद्यार्थी दिवस। 18 नवंबर को होता है विश्व वयस्क दिवस या वर्ल्ड एडल्ट डे। 19 नवंबर को होता है विश्व शौचालय दिवस या वर्ल्ड टॉयलेट डे। और 19 नवंबर को ही होता है विश्व नागरिक दिवस या वर्ल्ड सिटीजन डे। 20 नवंबर को होता है विश्व बाल दिवस। ये देखो बाल दिवस है ना, दोनों नवंबर में ही आते हैं। 14 नवंबर को होता है राष्ट्रीय बाल दिवस और 20 नवंबर को होता है विश्व बाल दिवस। जो राष्ट्रीय बाल दिवस है ना, वो हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। 25 नवंबर को होता है विश्व महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। और 26 नवंबर को हम लोग 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये आप काट दीजिए, ये यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, वो हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और इसी दिन होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब लास्ट मंथ बचा है दिसंबर। तो 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे। 4 दिसंबर को होता है नेवी डे या नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को होता है मृदा दिवस या सॉइल डे। 10 दिसंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है और 1 दिसंबर इम्पॉर्टेंट है।
विश्व मानवाधिकार संरक्षण दिवस ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट कंजर्वेशन डे। 18 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या नेशनल माइनॉरिटी डे। 22 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 25 दिसंबर को होता है सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को होता है वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है और आप इसको अच्छे से याद रखिए कि 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। ये इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपके हो गए सभी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज। किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जनरल अवेयरनेस टॉपिक आता है उसके लिए ये सफिशिएंट है। आप इनको कई बार रिवाइज कीजिए और मंथ वाइज रिवाइज कीजिए जिससे आप इनको याद करने में आसानी हो। आपके पीईटी 2022 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। इससे आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।